है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ग्रोवर मोदी को लेकर ठाकुर के पास जाता है। मोदी ठाकुर से राजेश के बेईमान होने का ठोस सबूत मांगता है। ठाकुर राजेश को खुद रिश्वत देने का दावा करता है और मोदी से कहता है कि राजेश के बैंक अकाउंट का मुआयना ये साबित कर देगा कि उसने ये रकम उससे ली थी। मोदी बैंक मैनेजर को फोन करके इस दावे की सच्चाई जानना चाहता है और ये सुनकर हैरान होता है कि राजेश के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए वाकई जमा किए गए थे। ऐन उसी वक्त राजेश वहां आता है और ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि ये रकम ठाकुर से लेकर ग्रोवर ने उसके अकाउंट में उसे फंसाने के लिए जमा करवाई थी, क्योंकि पे स्लिप ग्रोवर की हैंडराइटिंग में है। अब आगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मोदी साहब, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? जरूर होता अगर राजेश पर लगाए हुए इल्जाम सही होते, मगर ये तो साजिश थी उसके खिलाफ जिसमें ग्रोवर और ठाकुर दोनों शामिल थे। मगर अब मैं उसकी बेगुनाही के सारे सबूत अपने साथ ले आया हूं। अब तुम ये कहो कि तुम राजेश के घर गए थे और उसने तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। जी नहीं मोदी साहब, मैं दरअसल राजेश के घर के अंदर गया ही नहीं। मैं उसके दरवाजे पर ही रुक गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अंदर जाता तो मेरे साथ ऐसा सलूक हो सकता था। अच्छा, तो ये सोचकर तुम उसके घर के अंदर नहीं गए? जी हाँ मोदी साहब, और अगर वो मेरी बेइज्जती करता तो वो तो आपकी भी बेइज्जती होती ना। देखो रंजीत, अब और झूठ बोलकर अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकते तुम। अब तो मुझे तुम्हारे बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि तुम्हें नौकरी पे रखूं या ना रखूं। अजी, मैं पूछ रही हूँ कि नौकरी से किसे निकाल रहे हैं आप? किसे मतलब? रंजीत को। रंजीत को? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों इस बेगुनाह के पीछे पड़े आप? तुम इसे बेगुनाह कह रही हो? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये। झूठ तो ये बेचारा डर के मारे बोल रहा है। आप भी, जिसने गुनाह किया उसे तो कुछ नहीं कहते और हाथ धोकर पीछे पड़ गए इसके। रंजीत बेटा, तू जा यहां से। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से। जी बिंदु, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? इसकी? मोदी साहब, मैं तो हर बेगुनाह इंसान की तरफदारी करती हूँ। अब देखिए ना, बेचारा राजेश भी तो बेगुनाह था। क्या बात है मम्मी? किसकी बातें हो रही थी? ये बात तो तुम अपने डैडी से ही पूछो। ये ग्रोवर और ठाकुर थे जिन्होंने राजेश के खिलाफ साजिश करके इतना बवंडर खड़ा किया, मगर राजेश ने भी उनकी वो धज्जियां उड़ाई कि वो देखता रह गया। ये किन ठाकुरों की बात हो रही है मोदी साहब? वो रतनपुर के रुद्र प्रताप सिंह। ओह मोदी साहब, रतनपुर के इन ठाकुरों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग बहुत ही कपटी और दुश्मनी निकालने वाले लोग हैं। तुम कैसे जानते हो उन्हें? मेरा पर्सनली तो कभी आमना सामना नहीं हुआ, मगर एक हादसे की वजह से मेरे चाचा और चाची को रतनपुर छोड़ना पड़ गया था। मोदी साहब, अच्छा हुआ कि बात वक्त पे साफ हो गई, वरना न जाने राजेश के साथ ये लोग क्या सुलूक करते हैं। सच कहा तुमने। देखो ना कैसी दरार डाल दी थी हमारे और राजेश के बीच। पापा, अब तो बात साफ हो गई है ना कि राजेश बाबू पे लगाए गए इल्जाम गलत थे। हाँ बेटी, मगर इसमें सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे है कि मैंने बिना सोचे समझे राजेश के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया। पापा, आपको शर्मिंदगी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग राजेश बाबू के पास जाएंगे और उन्हें वापस ले आएंगे। बिल्कुल ठीक, हम लाएंगे राजेश को वापस। बेटा, तुम लोग अगर ये काम कर लो ना तो मैं बच जाऊंगा शर्मिंदगी से। मोदी साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे इसमें शर्मिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो मीना, हम चलते हैं और वापस लेके आते हैं राजेश को। चलो। जी मोदी साहब। देखा कितनी खुश है मेरी बेटी।
हाँ, बहुत खुश है। डैडी, बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए। अरे इसमें टॉपिक की क्या जरूरत है? चाहिए डैडी, और हमारे पास टॉपिक था प्रगति का, और अब वो टॉपिक डेडलॉक बन गया है। डेडलॉक? अरे किसने कहा डेडलॉक हो गया? भाई वो तो पुराना केस है, अभी अदालत में दोबारा पेश होगा, जराएं होंगी, बहस मुबासे होंगे, गवाह और सबूत पेश होंगे, तब जाके उसका कहीं फैसला होगा। डैडी, ये बात आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं समझ पा रही है। बेटे, फूल तोड़ते वक्त अगर कांटा हाथ में चुभ जाए तो फूल से भी डर लगने लगता है। बहरहाल ये एक वक्ती उलझन है। डैडी, अगर आप कहे तो मैं प्रगति से जाके बात करती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम वहां नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल वहां नहीं जाओगी। तो फिर हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, वक्त का इंतजार। जिस वक्त ने दिलों में नफरत पैदा की है, जब तक वो वक्त उस नफरत को मोहब्बत में तब्दील नहीं करता, तब तक हम खामोश रहेंगे। अरे रूपा बेटे, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। ठाकुर रुद्र प्रताप को मेरे बेटे राजेश के साथ न जाने कौन से जन्म का बैर है। अंकल, ये सब कमीने ग्रोवर की वजह से हुआ है। नहीं बेटे, असल मुजरिम तो ठाकुर ही है। खैर, मुजरिम जो भी है उसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे, मगर सबसे पहले मैं राजेश बाबू को हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे मीना जी, ये क्या कर रही हैं आप भला मुझसे माफी क्यों मांगेंगी? बाप की गलती की माफी बेटी नहीं मांग सकती? बेटे राजेश, इन्हें माफ कर दो। लेकिन डैडी, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर आप कल से ड्यूटी पर आ जाएंगे। अच्छा देखिए मीना जी, देखिए राजेश बाबू, पापा के पास जाने के लिए आपको मेरी वकालत की कोई जरूरत नहीं है। मीना जी, आप लोगों के जो एहसान है मुझ पर, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं उतार सकता। हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने मुझ पर एहसान किया है। ऐसा एहसान। बस मीना, अब मुझे भी कुछ कहने दो। राजेश, असली एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, ऐसा एहसान जैसा आज तक कभी किसी और ने नहीं किया। अरे भाई, पूरा दिन एहसान ही जताते रहोगे या बात को भी आगे बढ़ाओगे? जरूर बढ़ेगी आगे अंकल बात, मगर पापा ने जो गलती की है उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं बेटे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, उनसे गलतफहमी जरूर हुई है, और गलतफहमी की कोई सजा नहीं होती। तो ठीक है, फाइन किया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत फाइन तो हो सकता है। तो पापा का ये फाइन है, आज रात को आप सभी को हमारे घर पार्टी। पार्टी? हाँ, राजेश बाबू के साथ साथ रूपा तुमको और अंकल आपको भी आना है। नहीं आने वालों को डबल फाइन। नहीं बेटे, हम जरूर आएंगे। राजेश बाबू, आओगे ना? जी आऊंगा। तो फिर याद रहे, आज शाम को हमारे घर पार्टी। हाँ राजेश, वेलकम। आइए वकील साहब, वेलकम। थैंक यू। हाँ रूपा बेटी, थैंक यू। खैर, मैं वकील साहब से थोड़ा मशवरा कर लूं। आइए वकील साहब। जरूर जरूर, आइए बैठिए। लेकिन जरा संभल के मोदी साहब, मेरे मशहूरों की फीस लगती है। अजी, फीस भी दे देंगे, मगर मशवरा कीमती होना चाहिए। मोदी अंकल, डैडी के मशवरे आपको अदालत की चौखट पर ले जाएंगे। जरा सोच समझकर मशवरा लीजिएगा। अरे बेटी, मोदी अंकल को तुम क्यों डरा रही हो? दरअसल ये मेरी बेटी रूपा जो है ना, ये राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ बनाना खूब जानती है। अरे अच्छा, तब तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। हाँ मोदी अंकल, मैं आपकी बहुत काम आ सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? वो क्यों? दरअसल मोदी साहब, रूपा ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। अच्छा, मगर हमने कोई क्राइम नहीं किया है। अंकल, आजकल पुलिस क्रिमिनल्स के लिए नहीं, शरीफों के लिए होती है। वो कैसे? देखिए, शरीफ लोगों को धमकियां मिलती है और मदद के लिए वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। अच्छा, तब तो हमारी सिक्योरिटी पक्की हो गई है। अंकल, मीना कहीं नजर नहीं आती।
हाँ, वो तो शायद आपके आने की खुशी में कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रही। मीना बेटी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटी। हेलो रूपा। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। ये राजेश बाबू। अरे राजेश बाबू, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मीना जी। बड़ी ताज्जुब की बात है। हम है कि आपको अपना दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात बताते हैं, और आप है कि अपनी दिल की बात बताते ही नहीं। मीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेश बाबू, एक बात पूछो, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? मीना जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला आपसे नाराज क्यों होने लगा? तो फिर बताइए ना, क्या बात है? मीना जी, आप बहुत ही हसीन हैं। जी शुक्रिया। और जितनी हसीन आप हैं, कुदरत ने आपको उससे भी हसीन दिल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी, जब आप मुझसे मिली थी तब आपने जिस तरह का सलूक किया था मेरे साथ, उसका अंजाम तो ये होना चाहिए था कि मुझे भी आपके साथ उसी तरह का सलूक करना चाहिए था। बात को जमी नहीं राजेश बाबू, जरा खुलकर कहिए ना। क्या ये गलत है कि आप मुझसे मोहब्बत करती थी? करती थी नहीं, अब भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। बस उसका अंदाज बदल गया है, और वो भी आप ही ने बदला है। हाँ मीना जी, मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से इसलिए नहीं दे सका क्योंकि मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी। राजेश बाबू, आप हर बात को अतीत में क्यों ले जाते हैं? क्या आपने किसी से मोहब्बत की थी, अब उससे मोहब्बत नहीं करते? जी, मैं अब भी उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो खुशनसीब? जी, उसका नाम प्रगति है। प्रगति? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, मैंने अपनी मोहब्बत का कभी जिक्र ही नहीं किया आपके सामने। वजह पूछ सकती हूँ? मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि अनिल आपसे बेहद प्यार करता है, मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मोहब्बत को बर्बाद होने से बचा लिया। राजेश बाबू, मैं आपके एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अनिल से मिलाया, मगर आपकी मोहब्बत है कहाँ? मुझे मिलाओगे नहीं उससे? मीना जी, लगता है मोहब्बत के मामले में मैं खुशनसीब नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? उसने भी तो आपसे मोहब्बत की होगी। मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है मीना जी। वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? आपने उसे बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ था मीना जी। जब मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया तब वो मुझे नहीं मिली। कहाँ चली गई? बस यूं समझ लीजिए मीना जी के जमाने ने उसे मुझसे और खुद अपने आप से बहुत दूर कर दिया था। तो फिर वो मिली नहीं आपको? मिली थी। तब तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया होगा। उसका मौका ही नहीं आया। क्यों? जब वो मुझसे मिली तब मुझे पता चला कि वो मुझसे बेहद नफरत करती है। आपसे और नफरत? ये तो नहीं हो सकता। हाँ मीना जी, ऐसा ही कुछ हुआ है। उसकी वजह है मेरा एक दोस्त, जिसने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नफरत तो उस दोस्त से करनी चाहिए, भला आपसे क्यों? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस कमीने का दोस्त हूं। ये तो बिल्कुल गलत है। गुनाह कोई और करे और सजा आपको मिले। हाँ मीना जी, यही बात है। मैं उससे जितनी मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। राजेश बाबू, ये नफरत किसी गलतफहमी की वजह से हुई है। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो फिर मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपकी मोहब्बत कामयाब हो जाए। हाँ माँ, यह सब मीना की वजह से हुआ है। मुझे तो मैनेजर की कुर्सी साफ नजर आ रही थी, मगर उसने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया। हाँ शालिनी, तुम दोनों जो बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सच है। कल रात पार्टी में भी वो अनिल को छोड़कर राजेश से चिपकी हुई थी। न जाने कौन सी बातें हो रही थी उन दोनों में। मीना अपने आप को कितनी भी तेज और होशियार क्यों ना समझे आंटी,
वो रंजीत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी नजर आपके घर पर है, मोदी साहब की दौलत पर है, उस कुर्सी पर है जिस पर राजेश बैठता है, और उस दिल पर है जिस पर आज की तारीख में डॉक्टर अनिल का कब्जा है। बस आंटी आप देखती जाओ। मैंने अपने बिजनेस की डायरी में मोदी साहब का नाम और अपनी दिल की डायरी में मीना का नाम लिख दिया है। ये देखो। ये पर्स? हाँ, कल रात वो हमारे घर ये पर्स भूल गए थे। हाँ मीना, मुझे भी लग रहा था कि राजेश कल रात बहुत अपसेट था। तुमने पूछा उससे उसकी परेशानी की वजह? उनकी परेशानी की वजह है ये तस्वीर। किसकी तस्वीर है ये? मोहब्बत की। मोहब्बत की? ये राजेश बाबू की मोहब्बत है। ये क्या कह रही हो तुम मीना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राजेश ने तो हमें कभी बताया भी नहीं इस बारे में। राजेश बाबू ने अपनी मोहब्बत को छुपाकर तुम्हारी मोहब्बत पर एहसान किया है। मीना, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, समझदार को दीवाना बना देती है। अच्छा, तो ये बताओ कि ये मोहब्बत कब दाखिल हुई राजेश की जिंदगी में? हमसे मिलने से पहले। क्या? हाँ, राजेश बाबू की मोहब्बत के बारे में मुझे कल ही पता चला। अच्छा, तो कौन है जिससे राजेश ने मोहब्बत की है? खुद ही देख लो। और ये बताओ कि राजेश बाबू की मोहब्बत कैसी है। प्रगति है। प्रगति? हाँ मीना, ये तो प्रगति की तस्वीर है। मगर तुम प्रगति को कैसे जानते हो? मीना, प्रगति वो लड़की है जिसको हम बरसों से तलाश कर रहे हैं। क्या? हाँ मीना, तुम्हें याद है उस दिन तुम मेरे घर आई थी और तुम्हारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई थी? हाँ। वो प्रगति की माँ है। क्या कह रहे हो अनिल? हाँ मीना। तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है? मीना, ये रिश्ता ही तो नहीं हो सका, वरना शायद आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं मीना। प्रगति वो लड़की है जिससे एक दिन मेरी शादी होने वाली थी। अनिल, क्या ये सच है? हाँ मीना, लेकिन बात पक्की होने से पहले ही उस बदनसीब लड़की की जिंदगी में एक हादसा हुआ और वो हमें छोड़ के बहुत दूर चली गई। ऐसा क्या हुआ? मीना, प्रगति गांव में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली में काम करती थी। ठाकुर का लड़का विनोद ठाकुर हद दर्जे का जलील और कमीना इंसान है। उसने उस गरीब लड़की से प्यार का नाटक किया, शादी का झूठा वायदा किया और उसे बिन ब्याही मां बना दिया। प्रगति के ख्वाब पूरे नहीं हो सके मीना, क्योंकि विनोद ठाकुर ने उसको धोखा दिया। प्रगति को इस हादसे से बहुत ठेस पहुंची और उसने अपने गर्भ का बच्चा गिरा दिया। मीना, प्रगति इस हादसे को कभी भूल नहीं पाई और वो अपने छोटे भाई और अपनी बदनसीब मां को छोड़कर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। उसकी बदनसीब मां आज भी उसकी आस लगाए बैठी है मीना। लेकिन राजेश को प्रगति कैसे मिली? राजेश और प्रगति की मोहब्बत। मगर अनिल, प्रगति राजेश बाबू से प्यार नहीं करती। क्या? हाँ, वो नफरत करती है। नफरत? हाँ, नफरत। की वजह? इसकी वजह है विनोद ठाकुर। राजेश बाबू विनोद ठाकुर के दोस्त हैं।
मीना, मीना, इसका मतलब यह हुआ कि राजेश जरूर प्रगति का पता जानता होगा। जानता होगा? ये बहुत खुशी की खबर है मीना, और इसे मैं सबसे पहले प्रगति की मां को सुनाना चाहता हूं। चलो मीना, अभी हम प्रगति की मां के पास चलते हैं। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।